नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे कंपटीशन एक्ट 2002 के रिगार्डिंग। बिफोर दिस एक्ट वी हैव MRTP एक्ट 1969। इस एक्ट के मेन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या थे? वो थे प्रोहिबिट करना मोनोपोली ट्रेड प्रैक्टिसेस को, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस को। इसके बाद 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया जो कि बात करता था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के रिगार्डिंग। कहीं ना कहीं ये दोनों एक्ट जो है वो बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स। इसके बाद LPG पॉलिसी आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन 1991 में, जिसने बात की कि लेस रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। इन 1999 एक कमेटी अपॉइंट हुई, उसका नाम था कंपटीशन पॉलिसी एंड लॉ, जिसका चेयरमैन था SVS राघवन। और इस कमेटी का अपॉइंट करने का आउटपुट निकला कंपटीशन एक्ट 2002। ये एक्ट जनरली बात करता है कि कोई भी कंपटीशन जो मार्केट में प्रिवेल कर रहा है, कोई भी कंपटीशन जो कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को हार्म कर सकता है, कहीं ना कहीं उसको नुकसान हो सकता है, ये बात की गई कंपटीशन एक्ट में। कंपटीशन एक्ट में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं 9 एंड टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस हैं 66। और ये एक्ट आया था 31 मार्च 2003 को। दिस एक्ट केम इनटू फोर्स। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट: प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। कोई भी प्रैक्टिस जो एक हेल्दी कंपटीशन में एक एडवर्स इफेक्ट डालती है उसको हमने प्रिवेंट कर। सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन इन मार्केट। थर्ड इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट्स ऑफ कंज्यूमर्स। फोर्थ इज टू इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड इन इंडिया, विच मीन्स ये ऑब्जेक्टिव्स इसके इन नटशेल कहते हैं कि मार्केट में इस तरह का कंपटीशन होना चाहिए जो कि कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे और जिससे फ्रीडम ऑफ ट्रेड भी बना रहे। फीचर्स ऑफ द कंपटीशन एक्ट 2002: फर्स्ट इज प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन एग्रीमेंट्स। कंपटीशन एक्ट कहता है कि कोई भी ऐसी एग्रीमेंट जो कि कंपटीशन में एडवर्स इफेक्ट डाल सकते हैं, वो उन एग्रीमेंट्स को हमने क्या करना है? प्रोहिबिट करना है। फॉर एग्जाम्पल, वो एग्रीमेंट्स जो एंटी कॉम्पिटिटिव इन नेचर है या जो बात करते हैं कि एक्सक्लूसिव डीलिंग, मतलब सप्लाई भी एक ही पर्सन करेगा, डिस्ट्रीब्यूट भी वही करेगा, उससे क्या होगा कि उस पर्सन की मोनोपोली हो जाएगी। और अगर मोनोपोली हो जाएगी तो मार्केट में कंपटीशन नहीं रहेगा, और अगर मार्केट में कंपटीशन नहीं है, कोई और सेलर नहीं है, कोई और सप्लायर नहीं है, तो उन केसेस में क्या होगा? जिस पर्सन की मोनोपोली होगी वो अपने हिसाब से प्राइसेस चार्ज करेगा जो कि कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को इफेक्ट करेंगे। सेकेंड फीचर इज प्रोहिबिशन ऑफ अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। डोमिनेंट पोजीशन मींस, डोमिनेंट पोजीशन का मतलब है कि कोई भी पर्सन जिसकी मार्केट में मोनोपोली, और जिस पर्सन की मार्केट में मोनोपोली होगी वो अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशंस जो है वो इम्पोज कर सकता है, या फिर लिमिट कर सकता है, या रिस्ट्रिक्ट कर सकता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स को। अगर पर्सन लिमिट या रिस्ट्रिक्ट करता है कि इसी अमाउंट में गुड्स जो है वो प्रोड्यूस करनी है, तो उससे क्या होगा? गुड्स कम होंगी तो मार्केट में उस गुड के प्राइसेस हाई हो जाएंगे। थर्ड वन इज रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मीन्स कोई भी एक कंपनी है, मान लो A एक कंपनी है, उसको कोई दूसरी कंपनी जो है वो एक्वायर कर रही है या मर्ज हो रही है, तो उस कॉम्बिनेशन से वो कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को एडवर्सली इफेक्ट करे। फोर्थ फीचर इज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इट्स मेन मोटिव इज कि जो भी अवेयरनेस होगी, जो भी ट्रेनिंग होगी, मतलब हमने लोगों को अवेयर कराना है रिगार्डिंग द कंपटीशन इशू। इन शॉर्ट, जो फीचर्स हैं कंपटीशन एक्ट के वो ये बोलते हैं कि कोई भी ऐसे एग्रीमेंट, कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन, या जो किसी पर्सन की जो पोजीशन है, जो डोमिनेंट पोजीशन है, वो इस तरह की ये चीजें नहीं होनी चाहिए
जो कि कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को एडवर्सली इफेक्ट करे। इन शॉर्ट हमने जो है वो कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। सेक्शन 3 एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स। कोई भी इस तरह के एग्रीमेंट जो कि कोई एंटरप्राइज या एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइज, पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन ये एग्रीमेंट में एंटर करते हैं। किस तरह के एग्रीमेंट? रिगार्डिंग प्रोडक्शन, सप्लाई ऑफ गुड्स, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। इन एग्रीमेंट में एंटर करते हैं जो कि कंपटीशन जो मार्केट में प्रिवेल कर रहा है उसको एडवर्सली इफेक्ट कर रहे हैं। वो एग्रीमेंट्स कैसे होंगे? वो एग्रीमेंट्स होंगे लॉफुल नहीं कहलाए जाएंगे वो एग्रीमेंट्स। और जो भी एग्रीमेंट्स इसकी कॉन्ट्रावेंशन के अगेंस्ट होंगे वो एग्रीमेंट्स वॉइड होंगे। कौन कौन से एग्रीमेंट्स हैं जो कि एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट डालते हैं कंपटीशन में? फर्स्ट वन इज डिटरमिन सेल और परचेज प्राइसेस। मतलब ये कि पहले ही डिसाइड कर लिया है, पहले ही एग्रीमेंट कर लिया है कि ये इन प्राइसेस पे सेल और परचेज होगी। दूसरा है लिमिट और कंट्रोल प्रोडक्शन, सप्लाई, मार्केट्स, टेक्निकल डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। हमने पहले ही लिमिट कर दी है प्रोडक्शन में, पहले ही लिमिट कर दी है सप्लाई, जिससे क्या होगा? प्राइसेस हाई होंगे जो कि कंपटीशन को एक मार्केट में एडवर्सली इफेक्ट होगा कंपटीशन। थर्ड वन इज एलोकेशन ऑफ जियोग्राफिकल एरिया ऑफ मार्केट। पहले ही लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि इस एरिया में ये पर्सन ये वाली गुड सप्लाई करेगा। फोर्थ वन इज बिड रिगिंग। मतलब ये कि बिडिंग होनी है, तो पार्टीज पहले ही एग्री कर लेंगी आपस में ताकि जो है वो जो बिड है वो उन्हीं के अकॉर्डिंग उस पर्सन को मिल जाए। मतलब ये कि फॉर एग्जाम्पल बिड होनी है, 3 लोगों ने उसमें हिस्सा लेना है, तीनों ही लोगों ने आपस में डिसाइड कर लिया है कि हम ये वाले प्राइसेस रखेंगे, इस प्राइसेस पे बिडिंग होगी, तो वो एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उनको मिल जाएगा। और उससे क्या हो कि जो कंपटीशन है मार्केट में वो इफेक्ट होगा। नेक्स्ट वन इज एग्रीमेंट्स एट डिफरेंट स्टेजेस इन डिफरेंट मार्केट। फर्स्ट है टाई इन एग्रीमेंट्स। मान लीजिए कोई चीज बिक नहीं रही है तो पहले ही दूसरे उसके साथ टाई अप कर लेंगे कि एक के साथ एक फ्री, जिससे क्या होगा कि वो गुड भी बिक जाएगी। सेकंड वन इज एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट। मतलब कि एग्री कर लिया कि यही पर्सन जो है वो सप्लाई करेगा। थर्ड वन इज एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट। डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा प्रोडक्ट को वो भी पहले ही एग्री कर लिया है। फोर्थ वन इज रिफ्यूजल टू डील। मतलब ये कि रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि अगर आपने कि कौन सी गुड जो है वो किसको बेचनी है। नेक्स्ट वन इज रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। मतलब ये कि मैंने किसी पर्सन से कोई गुड खरीदी तो वो पर्सन जो सप्लायर होगा वो पहले ही मेरे साथ एग्री कर लेगा कि अगर आपने आगे ये गुड बेचनी है तो इसी प्राइस पे बेचनी है। ये कुछ एग्रीमेंट्स हैं जो डिफरेंट स्टेजेस इन डिफरेंट मार्केट्स में जो है वो प्रिवेल करते हैं, और ये एग्रीमेंट्स जो है वो सेक्शन 3 के अंदर जो है वो प्रोहिबिट किए गए। सेक्शन 4 अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। डोमिनेंट पोजीशन मींस एक्सक्लूसिवनेस टू सेल अ पर्टिकुलर गुड। मतलब किसी पर्सन की मोनोपोली है, वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में है। देयर शैल बी अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन इफ एन एंटरप्राइज और ग्रुप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो इम्पोज करता है अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशन और प्राइस। मतलब ये कि किसी पर्सन की मोनोपोली है, वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो कोई भी कंडीशन इम्पोज कर सकता है या फिर अपने अकॉर्डिंग जो है वो प्राइस चार्ज कर सकता है। सेकंड इज लिमिट्स और रिस्ट्रिक्ट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। अगर लिमिट कर दिया, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स को लिमिट कर दिया, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि लोग ऐसा सोचेंगे कि वो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। उस चीज से क्या होगा? अगर किसी गुड की मार्केट में अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, उससे उस गुड का प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड वन इज डिनायल ऑफ मार्केट एक्सेस। मतलब ऐसी प्रैक्टिसेस में इंडल्ज होना जो कि डिनायल करे, मतलब कि मार्केट को असेस ना कर पाए कंज्यूमर्स। फोर्थ वन इज कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब ये कि इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स करना कि साथ में उसके साथ आपने ऑब्लिगेशन भी लगा देनी है, सप्लीमेंट्री ऑब्लिगेशन भी लगा देनी है कि अगर
ये कंडीशन है, उसी सिचुएशन पे आप जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को। नेक्स्ट वन इज abuse of dominant position in one relevant market to enter into or protect other relevant market। मतलब ये कि कोई पर्सन जो डोमिनेंट पोजीशन में है वो क्या करेगा कि उस डोमिनेंट पोजीशन को अपने यूज करेगा ताकि वो किसी और मार्केट में अपनी वही पोजीशन कायम कर सके। मतलब ये कि उस मोनोपोली से वो अपना एक और मार्केट जो है वो चला। सेक्शन 5 डील्स विद कॉम्बिनेशन, मतलब कोई एक जो एंटरप्राइज है उसको कोई दूसरी एंटरप्राइज जो है वो एक्वायर कर रहे हैं। सेक्शन 6 इज रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। ये सेक्शन प्रोहिबिट करता है कि किसी भी ऐसे कॉम्बिनेशन में एंटर नहीं होना है जो कि कंपटीशन को एडवर्सली इफेक्ट करे, और अगर वो ऐसा करते हैं तो वो जो कॉम्बिनेशन है वो वॉइड ठहराया जाएगा। और कोई भी पर्सन जो है वो कॉम्बिनेशन में एंटर होना चाहता है उसको नोटिस देना पड़ेगा कमीशन को विद इन 30 डेज। कौन से 30 डेज? जब जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एंटरप्राइज जो है वो अप्रूवल दे देते हैं, उसके बाद जो है विद इन 30 डेज उसको कमीशन को नोटिस देना पड़ेगा कि हम लोग जो है एक कॉम्बिनेशन में एंटर होना चाहते हैं। और जिस दिन नोटिस दिया उससे 210 डेज के अंदर जो है वो जो कमीशन है, कंपटीशन कमीशन है, वो उसको अप्रूव कर देगा या डिनाई कर देगा। अगर मान लीजिए कि कोई रिप्लाई नहीं आया तो कॉम्बिनेशन हो जाएगी, और अगर जो है वो डिनाई कर दिया तो कॉम्बिनेशन नहीं हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।